नमस्कार साथियों, आज से हम लोग बात करेंगे विश्व भूगोल में बिग बैंग थियरी के बारे में। कुल मिलाकर के हम लोग चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में आज से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक सारे महाद्वीपों की बात किए हैं और आपने देखा होगा जो अभी हाल फिलहाल में पुलिस का पेपर हुआ है, पहले ही लेक्चर से क्वेश्चन बना है। जो आपको पहली टॉपिक पढ़ाए थे पैंजिया, पहले ही लेक्चर से क्वेश्चन आया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पेपर कहीं से भी बने आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा क्वेश्चन, इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं। आप अभी भी देखें आरओ का भी पेपर होगा, उसमें भी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि कहीं से भी पूछे क्वेश्चन वो आएगा जरूर। एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है कि जितना पढ़ाया जाए उसके बाहर से क्वेश्चन दे, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे नर्मदा, ताप्ती, पैंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यही सब टॉपिक्स हैं जो आपके अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं। अभी थोड़े दिनों तक हम आपको पढ़ाएंगे ब्रह्मांड के बारे में, फिर लौटेंगे चट्टानों की तरफ, पर्वत, पठार, नदी, झील की तरफ, ठीक है। फिर वर्ड पूरा करके फिर इंडियन की तरफ हम लोग वापस लौटेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। आपके परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है वो है यहाँ से, कहाँ से, महाविस्फोटक घटना से। इसको आप महाविस्फोटक सिद्धांत भी कह सकते हैं, महाविस्फोटक घटना भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है क्या, बिग बैंग। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थियरी कह सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहे तो फिनोमेना भी कह सकते हैं, घटना भी कह सकते हैं, लेकिन हम दोनों बातें बोलेंगे, घटना भी और थियरी भी, ठीक है, क्योंकि यही थियरी ही पढ़ना है। बिग बैंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, महाविस्फोटक कहा जाता है, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा, तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग स्टोरी मैं सुना हूँ चोरी चोरी, ये सबको तो इसी पर नकल करके कुल मिला के गाना बना है, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो इसके बारे में बताया था जॉर्ज लेमेंतियर। कौन बताया था, जॉर्ज लेमेंतियर इसके बारे में बताए थे, ठीक है। महाविस्फोटक थियरी के बारे में, महाविस्फोटक घटना के बारे में कौन बताया था, जॉर्ज लेमेंतियर ने बताया था। इसकी विस्तृत व्याख्या किसने किया था, देखा जाए अगर इसकी जो विस्तृत व्याख्या है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया था, उसका नाम है रॉबर्ट वेगनर। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वही आदमी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, है ना, तो ये वही आदमी है। इसने क्या किया था, जॉर्ज लेमेंतियर के बिग बैंग थियरी को जो है डिस्क्राइब किया था। और सबसे ज़्यादा इसको तब महत्व दिया गया जब जो है एडविन हब्बल ने इसका प्रयोग करके अपना ब्रह्मांडीय विस्तार का सिद्धांत दिया था। यानी कि हम कहेंगे कि इस सिद्धांत को क्या, इस सिद्धांत को तब ज़्यादा महत्व दिया गया, कब, जब एडविन हब्बल, क्या नाम है, एडविन हब्बल ने अपना यूनिवर्स एक्सपेंडिंग जो है सिद्धांत थियरी दिया था, जब अपना क्या, ब्रह्मांडीय सिद्धांत दिया, तब ये बहुत ही पॉपुलर हो गया सिद्धांत बिग बैंग थियरी, तब ज़्यादा ही कुछ पॉपुलर हो गया था। आप इसको पढ़ते हैं, अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं या वनडे की तैयारी कर रहे हो किसी की भी, तो इसको तो जरूर ही पढ़ते होंगे, एडविन हब्बल के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम आपको सिर्फ फैक्ट इनके नामों को लेकर के बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। एक नाम क्या है, जॉर्ज लेमेंतियर जिसने बिग बैंग थियरी दिया था, और दूसरा रॉबर्ट वेगनर ने इसकी विस्तृत व्याख्या किया था। और इसी का प्रयोग करके, इसी के एप्लीकेशंस का प्रयोग करके एक थियरी दिया था एडविन हब्बल ने, जिसको कहा जाता है क्या, ब्रह्मांडीय सिद्धांत या ब्रह्मांडीय विस्तार का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थियरी, ब्रह्मांडीय विस्तार का सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरीके से हमने
3 जो है व्यक्तियों का नाम बताया जो इस घटना से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, महाविस्फोटक घटना के बारे में कि आखिर ये वास्तव में है क्या, है ना। देखते हैं इसके बारे में। हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखते चला करिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमको इरेज करना रहेगा जगह कम होने की वजह से। जैसे आपसे अगर पूछे कि महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है तो आप बताएंगे कि ये एक ऐसा मत है जो वर्तमान से लगभग 15 अरब वर्ष पहले ये घटना घटित हुई थी। कितने समय की पहले की बात है? बिग बैंग जो घटना है आपको बता दें, यह 15 अरब वर्ष पूर्व घटित हुई थी। कितना? 15 अरब वर्ष पहले पूर्व हुई थी। तब उसके पहले के समय को कोई नहीं जानता है, तब ये माना जाता है समय की कोई गणना हम कर ही नहीं पाते उसके पहले की, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 15 अरब वर्ष पूर्व जो है महाविस्फोटक घटना हुई थी, ठीक है। क्यों हुई थी, उसका कारण क्या है तो आप बताएंगे, क्योंकि 15 अरब साल पहले एक बिंदु पर लगभग समस्त पदार्थ केंद्रित था, ठीक है, क्योंकि उस बिंदु पर अनंत गुरुत्वाकर्षण था और उस बिंदु पर समस्त पदार्थों का संकेंद्रण हो रहा था और इसी बिंदु को क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया? सिंगुलैरिटी बोला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इस थियरी के बारे में 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, जो सिद्धांत में समझाया जाता है उसका क्या मतलब है, यहाँ पर समझते हैं। दरअसल है क्या कि आप ऐसे मान सकते हैं कि पहले एक गेंद के जैसे एक संरचना थी, ठीक है। कैसे? एक गेंद के जैसे संरचना थी और इस पर जो है अत्यधिक ग्रेविटेशनल पावर यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य कर रही थी। आप देख रहे हैं चारों तरफ से किस तरीके से। तो समझाना ये चाहते हैं कि इस जो एक द्रव्य है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा था। क्या कार्य कर रहा था? गुरुत्वाकर्षण, ठीक। गुरुत्वाकर्षण अनंत था, बहुत ही ज़्यादा था और जब गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है पदार्थ अपने आप खींचे चले आएंगे एक बिंदु पर और तब क्या हो जाएगा? संबंधित जो पदार्थ होगा उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होगी? ऊर्जा भी अत्यधिक होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस बिंदु पर, जिसको आप सामान्य तौर पर क्या कह सकते हैं, जो गेंद की जैसी आकृति थी, इसको सिंगुलैरिटी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंगुलैरिटी कह सकते हैं। और इस बिंदु पर देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पावर बहुत हाई है, यहाँ पर डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ क्या? एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है पूरा? जी, ठीक है, समझते रहिए, जहाँ नहीं समझ आए बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर ग्रेविटेशनल पावर हो जाएगा, जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? संबंधित पदार्थ में क्या होगा? बड़ी तेज़ी के साथ विस्फोट हो जाएगा। जैसे आपके सर पर बड़ी तेज़ी के साथ हम चारों तरफ से बल लगाना शुरू कर दें, एक समय के बाद सर में क्या होगा? सर अपने आप फट जाएगा। ऐसे ही आप मान सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो था कुछ नहीं था, एक आप मटर के दाने के जैसे कह सकते हैं था, ठीक है। और उसमें चारों तरफ से क्या? बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर था, अनंत गुरुत्वाकर्षण शक्ति कार्य कर रही थी और उस संबंधित द्रव्य का जो है क्या देख रहे हैं आप? डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, एनर्जी तो ज़्यादा रहेगी। और हम कहेंगे कि ऐसे में समस्त जो है पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा था। क्या हो रहा था? केंद्रित हो रहा था। और कब तक केंद्रित होगा? एक समय होगा और उसके बाद इसमें क्या होगा? विस्फोट होना प्रारंभ हो जाएगा। इधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, इधर? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, इसके आगे हम समझते हैं। हमने आपको इसमें क्या समझाया? इसमें समझाया है कि ग्रेविटेशनल पावर यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? ज़्यादा है। और क्या बताया कि यहाँ पर डेंसिटी यानी घनत्व भी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पर एनर्जी भी क्या है? अत्यधिक है, अनंत ऊर्जा है। तो ऐसे में क्या होगा? हम देखेंगे कि इसका विस्फोट हो जाएगा। क्या होगा? इस पदार्थ का, इस द्रव्य का विस्फोट हो जाएगा। और जब विस्फोट होगा तभी से माना जाएगा, ठीक है, कि उसी समय जो है मैटर की उत्पत्ति होगी। मैटर यानी माना जाएगा कि पदार्थ की उत्पत्ति होगी। इसी समय क्या माना जाएगा?
कि माना जाएगा कि इसी समय से समय की गणना की जाएगी, यानी कि टाइम की गणना की जाएगी, और इसी समय से स्पेस यानी स्थान की बात किया जाएगा। इसके बारे में, स्पेस के बारे में, स्थान के बारे में बात किया जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है कि जो विस्फोट के पश्चात ही इन तीनों टर्म्स की बात करते हैं, पदार्थ की, समय की और स्थान की बात करते हैं। मुख्य तौर पर हम लोग बात करेंगे पदार्थ की, क्योंकि यही मेन वो टॉपिक है जिसको समझना है। जब इसको आप समझ पाएंगे तभी आगे चल करके समझ पाएंगे तारों के बारे में, निहारिका के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, अपने सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, समझ रहे हैं। और किस तरीके से हमारा सूर्य जो है अपनी मंदाकिनी की दूसरी भुजा में चक्कर काट रहा है, इसके बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि भी आगे चल करके हम आपको बताएंगे तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमको सब कुछ पढ़ाना है डिटेल में, ठीक है, और किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, किसी एकेडमी में तो पढ़ा नहीं रहे, एकदम मज़ा लेते हुए हम आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। 10-5 लोग देखते रहेंगे तो लगेगा कि हाँ देख रहे हैं, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ठीक है। और बाकी इस बात की हम फिर से कह रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा देंगे उसमें आएगा जरूर प्रश्न, ठीक है। आप लोग मिलान करते रहिएगा, हम आपको समय समय पर याद भी दिलाएंगे। फिलहाल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और घनत्व और अत्यधिक ऊर्जा के कारण इस जो है एक सिंगुलैरिटी में अत्यंत कम जो संकेंद्रित जो पदार्थ है इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के पश्चात ही पदार्थ, समय और स्थान की गणना की बात की जाती है। ये घटना कब की है तो हमने आपको बताया कि यह समय है 15 अरब वर्ष पूर्व की, ठीक। आप कह सकते हैं 15 बिलियन वर्ष पूर्व की, ठीक है। ये जो पदार्थ है खासतौर पर हम इसकी बात करते हैं। पदार्थों में अगर बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन है, जैसे और क्या है, न्यूट्रॉन है। ये क्या है आपको पता है, यही है मौलिक कण, जिसे व्यापक स्तर पर हाइड्रोजन बना। इससे क्या बना, इसी से व्यापक स्तर पर हाइड्रोजन बना, और यही हाइड्रोजन का संलयन होता गया और हाइड्रोजन से हीलियम बनता चला गया। इससे आगे चल करके हम देखेंगे कि तारे बनेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो मौलिक कण है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रेविट्रॉन, इन सब की बात कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि व्यापक स्तर पर क्या बना, हाइड्रोजन बना। और जब हाइड्रोजन के नाभिक जब इकट्ठा होते हैं ना, जब आपस में मिलते जाते हैं, जब संलयित होते हैं, तो इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। और जब नाभिकीय संलयन होगा, जब हाइड्रोजन जब संलयित होगा, उसके नाभिक जब आपस में मिलेंगे तो उसी से क्या बनेगा, हीलियम बनेगा। क्या बनेगा, हीलियम बनता है, ठीक है। तो इससे व्यापक स्तर पर हाइड्रोजन बना, और इससे क्या बना, हाइड्रोजन से क्या बना, तो हम बताएंगे कि और इससे हीलियम बना। क्या बना, ये हीलियम बना। और आपको पता है ना कि जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है तो इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, और इससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। समझ रहे हैं। और ये काम किस में होता है, तारों में होता है। जब तक हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है तब तक तारों में अपना स्वयं का प्रकाश बना रहेगा। जिस दिन हाइड्रोजन हीलियम में बदलना प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब यह है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब तारों से अपना प्रकाश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चल करके आपको बताएंगे सुपरनोवा विस्फोट वगैरह के बारे में, तो वहाँ तारों की विशेषताओं के बारे में और अच्छा क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको बता दें कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण और घनत्व साथ ही ऊर्जा के बढ़ने से क्या हुआ, इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हुआ और समस्त जो है द्रव्य बिखर गया, जिससे पदार्थ, समय और स्पेस यानी स्थान का जन्म हुआ। और ये जो पदार्थ देख रहे हैं, इसी पदार्थ में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि जो मौलिक कण थे, जिससे अनेक तत्वों का निर्माण किया, परंतु इन मौलिक कणों से हाइड्रोजन का निर्माण व्यापक स्तर पर हुआ, ठीक है। और आपको पता है यही हाइड्रोजन जो है आगे चल करके संलयित हुए, और संलयित होने के पश्चात हीलियम का निर्माण किए, ठीक है। जब ऐसा होता है तो उस समय अपार ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का जो व्यापक प्रसार होता है तो इसी को कहा जाता है क्या, हाइड्रोजन का बादल, जिसी को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का जो व्यापक प्रसार होता है, ठीक है, इस व्यापक प्रसार को क्या कहा जाता है, निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका, या इसी को बोलते हैं
नेबुला, क्या बोलते हैं, इसी को नेबुला बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता दें, इसी निहारिका से गैसीय पिंड बना, और गैसीय पिंडों में अगर बात करें तो हाइड्रोजन के नाभिक का संलयन हुआ और इससे क्या हुआ, हीलियम का निर्माण हुआ, जो आगे चल करके हम देखेंगे तारों में बदलेंगे, क्या होगा, तारों में परिवर्तित होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार पूरी कहानी को हम दोहराएंगे और आप कान लगा करके ध्यान से सुनेंगे। हमने आपको बताया कि महाविस्फोटक घटना पर आज हम चर्चा कर रहे थे। महाविस्फोटक घटना, इसका प्रतिपादन जो है किया था जॉर्ज लेमेतेयर ने, जो कि व्याख्या किया था कौन, तो हम बताएंगे आपको किसके बारे में, नाम है उनका रॉबर्ट वेगनर। ठीक है, और हमने आपको बताया कि बाद में जो है इसी एप्लीकेशन को यूज किए थे कौन, एडविन हब्बल, जिन्होंने ब्रह्मांडीय विस्तार की परिकल्पना दिया था, अपना हाइपोथेसिस बताया था। ठीक, ये सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यह है कि 15 अरब वर्ष पूर्व ये माना जाता है कि समस्त जो द्रव्यमान है, पदार्थ है, वह एक बिंदु पर केंद्रित था। उसका कारण यह है क्योंकि अनंत गुरुत्वाकर्षण था, साथ ही अनंत घनत्व था और अपार ऊर्जा थी, और इस वजह से समस्त पदार्थ एक बिंदु पर इकट्ठा हो गया था। ठीक है, और उसके पश्चात क्या हुआ कि लगातार ग्रेविटेशन, एनर्जी और डेंसिटी की वजह से इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के पश्चात ही पदार्थ बना, पदार्थ, स्थान, और आपको बताए कि इसमें तभी से समय की भी गणना की जाने लगी, उसी के बाद से समय की गणना की जाती है। इसमें जो हम एक शब्द बोले हैं पदार्थ, कुल मिलाकर के आपको पदार्थ पर ही ध्यान देना है। पदार्थों में क्या बना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनसे व्यापक स्तर पर क्या बना, इनसे व्यापक स्तर पर बना हाइड्रोजन, क्या बना, हाइड्रोजन बना। ठीक है, और यही हाइड्रोजन के जो बादल थे, इन्हीं को कहा जाता है क्या, निहारिका। ठीक है, ब्रह्मांड में काफी व्यापक स्तर पर फैला यह हाइड्रोजन का बादल, जिसको निहारिका या नेबुला कहा गया। फिर उसके पश्चात ये हाइड्रोजन संलयित होना शुरू हुआ, हाइड्रोजन के नाभिक एक होना शुरू हुए, जिससे क्या हुआ, इसी को कहा गया नाभिकीय संलयन, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता गया। ठीक है, और इसी के पश्चात क्या हुआ, तारे बनते चले गए, और असंख्य तारों के समूह को, यानी करोड़ों अरबों तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं आकाश गंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और आपको बता दें कि ब्रह्मांड जो बना है, इसका लगातार आज भी विस्तार होता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगली क्लास में आपको बताएंगे कि इसके बारे में, आपको समझाएंगे आकाश गंगा के बारे में, अपनी मंदाकिनी के बारे में, सूर्य किस प्रकार चक्कर लगा रहा अपनी मंदाकिनी में, उसके बारे में बताएंगे। हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और तारों का जन्म होता है, और तारों के रंग के बारे में, इन सभी चीज़ों पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।